नमस्कार, मैं रहबर सिंह बारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया सेल के मुखिया पर लगे गंभीर आरोपों की, खतरे में पड़ी महाराष्ट्र की सरकार की। बात होगी इंडिया गठबंधन के जोड़ तोड़ की और अंत में बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल की बात की। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। जी हाँ, आज जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वो एक गंभीर आरोपों से घिर गए हैं अमित मालवीय। ये वही मालवीय हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के प्रभारी हैं, मुखिया हैं। और ज़्यादातर उन पर आरोप भी लगता रहा है कि वो फेक न्यूज़ अक्सर सोशल मीडिया पर वो डालते रहते हैं। इस बार जो आरोप लगा है वो अत्यंत गंभीर आरोप लगा है और ये आरोप किसी अन्य पार्टी ने नहीं लगाया है, बल्कि उनके अपने ही पार्टी के एक सदस्य ने लगाया है। जी हाँ, आरएसएस के पश्चिम बंगाल के आरएसएस से जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी हैं और उन्होंने सीधे तौर पर अमित मालवीय पे आरोप लगाया है महिला यौन शोषण पर। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव के दौरान अमित मालवीय के द्वारा न सिर्फ 5 स्टार होटलों बल्कि भाजपा कार्यालय पे भी महिलाओं के साथ उनके द्वारा यौन शोषण किया गया। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, जो वहाँ के स्थानीय नेता थे, उनमें होड़ मची हुई थी महिलाओं को उनके तक पहुँचाने की। बहरहाल जब से ये मामला सामने आया, अभी 24 घंटा भी नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी की सर एनडीए की सरकार बने हुए और इस अचानक अमित मालवीय पे गंभीर आरोप लगने लगे। हालाँकि अमित मालवीय ने पूरी बातों से इसका खंडन किया है और उन्होंने संबंधित व्यक्ति से जो कि आरएसएस से जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, उनसे स्पष्टीकरण भी माँगा है। लेकिन इसे लेकर कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई। उसने सीधे तौर पे अमित मालवीय पर कार्रवाई किए जाने की माँग भी शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ बात किया जाए अगर महाराष्ट्र सरकार की, तो महाराष्ट्र सरकार इस वक़्त खतरे से घिर गई है और वो कभी भी गिर सकती है। कारण ये है कि एक तरफ जहाँ पे अजीत पवार गुट, जो कि एनसीपी का अजीत पवार गुट है, वहाँ के एक सांसद को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, लेकिन वो राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया। तो वहीं एकनाथ शिंदे गुट के जो शिवसेना गुट है, वहाँ से उनके 7 सांसद हैं, लेकिन मात्र एक को ही कैबिनेट मंत्री में स्थान दिया गया है और यही वजह है कि उनमें भी बगावत के सुर उभरने लगे हैं। और ऐसे संभावना व्यक्त किया जा रहा है जो कि सूत्रों के साथ से ये बात सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे के लगभग 15 विधायक ऐसे हैं जो उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं और कभी भी टूटकर वो शिवसेना उद्धव गुट में शामिल हो सकते हैं और यही हाल अजित पवार गुट का भी है। अगर ऐसा होता है तो एक एक बार फिर से महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आने की पूरी संभावना है। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर अमित शाह हों, वो भी लगातार निगाह जमाए हुए हैं महाराष्ट्र के सियासी हलचल पर। अभी फिलहाल मंत्रिमंडल में जो शामिल किए गए उनको विभाग नहीं सौंपा गया है और सबसे बड़ी बात ये है कि इसे लेकर भी खींचातानी मची हुई है। बात किया जाए 2014-2019 की, तो मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण के तत्काल बाद ही विभाग की भी घोषणा कर दी गई थी, लेकिन अभी 24 घंटा हो गया, लेकिन अभी तक कोई विभाग अभी किसी को सौंपा नहीं गया। हो सकता है जब तक हमारा ये वीडियो आप तक पहुँचे होता है विभाग भी सौंप दिया जाए। जो सबसे ज़्यादा जो निगाहें सबकी टिकी हुई हैं वो गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के ऊपर लगी हुई है। और जहाँ तक एक और सूत्रों से ये बात सामने आई, नितिन गडकरी जो है वो काफ़ी नाराज़ हैं और उनका साथ योगी जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ खड़े हो गए हैं। और यही वजह रही कि यानी कि आज सोमवार को अमित शाह ने इन दोनों के साथ ही बैठक भी किया है और बैठक करके समझाने-बुझाने का भी प्रयास किया है। लेकिन अब देखना ये है कि किस प्रकार से बात जो है, जिस तरह से टीडीपी ने कहा है कि हमें हमें जो है वहाँ पे लोकसभा जो स्पीकर का पद है वो हमें चाहिए। उधर नीतीश कुमार ने कह रखा है कि हमें गृह मंत्रालय या वित्त मंत्रालय में से एक चाहिए। अब देखना ये होगा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है क्या इनको इस महत्वपूर्ण पद उनको देंगे भी या नहीं देंगे? अगर नहीं देते हैं तो क्या बगावत शुरू हो जाएगी? अगर बगावत होती है तो ये सरकार कितने दिन तक चलने वाली है? हालाँकि भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने ये दावा किया है कि शीघ्र ही भारतीय जनता पार्टी 272 का आंकड़ा भी पार कर लेगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या तोड़-फोड़ से ये आंकड़ा प्राप्त किया जाए, कैसे प्राप्त किया जाएगा, ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा। वहीं दूसरी तरफ जो बात की जाए इंडिया गठबंधन की, इंडिया गठबंधन जो है इसकी तरफ से अभी
जिस प्रकार से ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि अभी इंडिया गठबंधन सिर्फ देख रहा है, इंतज़ार कर रहा है। तो क्या ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि क्या ये ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में टूट हो एनडीए गठबंधन में और इंडिया गठबंधन जो है उसके अनुसार उसके साथ मिलकर सरकार बना ले। उधर इंडिया गठबंधन ने एक और पासा भी फेंका है टीडीपी के ऊपर, मतलब चंद्रबाबू नायडू से। उन्होंने कहा है कि अगर आप अपना प्रत्याशी स्पीकर पद के लिए खड़ा करते हैं तो इंडिया गठबंधन उनका समर्थन करने के लिए तैयार है। अब ऐसे में अगर टीडीपी की तरफ से कोई स्पीकर पद के लिए मैदान में खड़ा होता है और इंडिया गठबंधन उनका समर्थन करता है, तो ऐसे में क्या सरकार का बहुमत रह जाएगा सदन में? इस पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। बहरहाल अभी तक तो ये सब भविष्य की बातें हैं और आने वाले समय में अभी और क्या-क्या होता है ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा। फिलहाल रहबर तिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Yeah.